दिल को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़िज़ बच्चों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, पर्दानशीन इस्लामी ख़वातीन और माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा अला रसूलिहिन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम तमाम हज़रात सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख़ाताब, रूह फ़िदा हुज़ूर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बार में बाबा से बुलंद दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। फिर ये दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जहाँ ज़िक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। जहाँ ज़िक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वह लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है। वह लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है। सरकारे दो आलम की जो मीलाद मनाते हैं, सरकारे दो आलम की जो मीलाद मनाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, महफिल का आगाज़ तिलावत कलामुल्लाह शरीफ से हो चुका है और बच्चों की नात खानी भी हो गई है। लिहाजा आप तमाम हज़रात भी जल्द से जल्द तशरीफ लाने की कोशिश करें। एक मरतबा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यूं ही नहीं जहान में चर्चा हुसैन का, यूं ही नहीं जहान में चर्चा हुसैन का। कुछ देख के हुआ था ज़माना हुसैन का। सर देके दो जहां की हुकूमत खरीद ली। सर देके हुसैन ने दो जहां की हुकूमत खरीद ली। महंगा पड़ा यजीद को सौदा हुसैन का, महंगा पड़ा यजीद को सौदा हुसैन का। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मुहर्रम हराम की 8 तारीख है और 10 रोज़ा का ये 8वें दिन का प्रोग्राम है।
شروع سے لے کر اب تک واقعات کربلا کو سماعت کیا، اور جو کچھ بھی ہوا میدان شہر مدینہ سے لے کر میدان کربلا تک تمام واقعات میں نے آپ کو تاریخ کی روشنی میں بتانے کی کوشش کیا۔ کل میں نے آپ کو امام حسین اور آپ کے آل و اولاد کی شہادت بتایا تھا۔ آج میدان کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد کیا کیا سب ہوا، اور ان پاک پردہ دار بیویوں کے اوپر کیا کیا ظلم اٹھائے گئے، وہ تمام باتیں آج بتانے کی کوشش کروں گا، اور میدان کربلا سے دربار کوفہ تک کے حالات بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری بروز جمعہ کا دن، چل چلاتی ہوئی دھوپ میں اور شعلے دہکتے ہوئے زمین کے انگاروں پر ناموس رسالت کے لیے، تحفظ دین کے لیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے سر کو کٹایا اور اسلام کو بچایا۔ امام حسین کی شہادت 10 محرم الحرام 61 ہجری جمعہ کے دن دوپہر میں ہوئی۔ جب میدان کربلا میں سب شہید ہو گئے، جناب خود بھی شہید ہو گئے، جناب حضرت وہاب بھی شہید ہو گئے، اوان و انصار بھی شہید ہو گئے، اپنے برائے جتنے تھے سب شہید ہو گئے، رفقا ساتھی دوست جتنے تھے سب کے سب، حتیٰ کہ عون محمد بھی شہید ہو گئے، جناب حضرت عباس بھی شہید ہو گئے، علی اکبر بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی شہید ہو گئے، علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ پھر سلطان کربلا، تاجدار کربلا، شہنشاہ کربلا، حضرت نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ تو ان یزیدیوں کا ظلم صرف وہیں تک نہیں رکا، شہادت کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد پھر کسی کی شہادت نہیں ہوئی، پھر کسی کی شہادت نہیں ہوئی، لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد ظالم یزیدی ان پردہ دار خواتین کو پر ٹوٹ پڑے، خیموں میں بھی آگ لگا دیا، ساز و سامان کو بھی لوٹ لیا۔ اس سے قبل میں آپ کو بتا دوں کہ میدان کربلا میں جب حضرت سیدنا امام حسین یزیدیوں کے سامنے آئے، ان کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، تاکہ اے یزیدیوں تم جو کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، لہذا حق کا راستہ پہچانو اور حق کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو۔ تمام حجت تمام ہو گئی، تو ایک یزیدی نے
امام حسین سے یہ کہا کہ حسین تو نے مرنے سے پہلے جہنم کی آگ یہیں پہ چلا لیا۔ میدان کربلا میں امام حسین سے جو کرامتیں ظاہر ہوئی، اور کرامت تو جانتے ہیں کہ کرامت اسے کہتے ہیں کہ انسان کے عقل و سوچ کو حیران کر دے، حیرت میں ڈال دے، تعجب میں ڈال دے، اسے کرامت کہتے ہیں۔ میدان کربلا میں امام حسین کی کئی کرامتیں ظاہر ہوئی۔ ایک یزیدی نے جب آپ سے کہا حسین مرنے سے پہلے دنیا ہی میں آگ کو بھڑکا دیا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا اللہ اسے دنیا ہی میں آگ کے حوالے کر دے۔ امام پاک کی دعا قبول ہوئی، اس کا گھوڑے کا پیر پھنسا اور وہ گھوڑے سے نکل زمین پہ گرا، پھر اس کا گھوڑا اسے کھینچتا ہوا آگ کے گدھے میں ڈال دیا۔ بے دردی کے ساتھ وہ ظالم یزیدی جس نے گستاخی کیا تھا، توہین کیا تھا، دنیا ہی میں جہنم کے آگ میں جل جل کے وہ مر گیا۔ پتا چلا کہ جو حسین کی شان میں گستاخی کرتا ہے اللہ اسے سزا دیتا ہے۔ ایک اور آیا، آنے کے بعد کہنے لگا حسین دیکھ نہر فرات کی پانی موجہ مار رہی ہے، لہریں اٹھ رہی ہے، لیکن اس میں سے ایک قطرہ، ایک بوند بھی مجھے نہیں ملے گا، یوں ہی پیاسے طرف طرف کے تم مرو گے۔ میرے امام پاک نے فرمایا یا اللہ اسے پیاسے دنیا میں مار۔ آپ کی دعا قبول ہوئی، وہ شخص گھوڑے سے نیچے اترا، اس کا گھوڑا ہاتھ سے چھوٹا، وہ گھوڑا بھاگا۔ اب یہ گھوڑا پکڑنے کے لیے میدان میں دوڑنے لگا، ہفتہ کے دوڑتا ہوا یہ تھک چکا، پریشان ہو گیا۔ جب اسے پانی پیش کیا گیا، اب پانی بھی اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا، کیونکہ امام پاک کی دعا تھی، پانی نیچے حلق سے نہیں اتر رہا تھا، لہٰذا وہ پانی پانی کہتا ہوا طرف طرف کے وہیں پہ مر گیا۔ اسی طرح ایک شخص اور آیا اور اس نے امام پاک کی شان میں گستاخی کی، کہا حسین تم جھوٹے ہو۔ میرے آقا امام حسین نے فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر سوار ہونے والا حسین ہوں، وہ میرے نانا ہے۔ اب یہ مذاق کرانے لگا اور کہنے لگا تم جھوٹ بولتے ہو، تو میرے امام پاک نے فرمایا یا اللہ اسے بھی تو اپنی گرفتاری میں لے لے اور سزا دے دے۔ وہ شخص رفع حاجت کے لیے، پکھانے کے لیے وہ ایک کنارے گیا، وہاں پہ ایک کالا بچھو اسے ڈنک مارا۔ اب یہ بچھو کے ڈنک کے درد سے اب یہ چھٹپٹاتا رہا اور ننگا ناپاکی کی حالت میں اپنے سپاہیوں کے سامنے تڑپتا رہا اور تڑپ تڑپ کر وہیں پہ وہ جان دے دیا۔ پتا چلا کہ جو بھی انسان امام حسین یا اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فوراً سزا دے دیتا ہے۔ ہم تو خیر الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں، اہل بیت اور امام پاک سے محبت کرنے والے ہیں، لہٰذا ہم
गुस्ताखियां नहीं करते और अल्लाह बचाए हमें अहले बैत और बुजुर्गों की गुस्ताखियों से। तो हज़रात मैदान करबला में 10 मुहर्रम हराम को जब इमाम पाक की शहादत हो गई तो फिर जानते हैं क्या सब हुआ उस दिन 10 मुहर्रम हराम को। इमाम पाक की शहादत के बाद आसमान से खून का बारिश बरसने लगा और 3 दिन तक खून की बारिश होती रही। इमाम पाक की शहादत के बाद आसमान के अंदर आसमान में सूरज ग्रहण हो गया, सूरज में ग्रहण आ गया और देखते ही देखते पूरा दिन अंधेरे में तब्दील हो गया। ऐसा मालूम होता था कि यह रात हो गई है, अपने सामने वाले को लोग पहचान नहीं पाते थे, कदर अंधेरा छा गया था। दिन के वक्त में जब अंधेरा छाया तो तारे भी पलट गए और तारे भी कट गए। तारे भी जब आपस में चलते इस तरह दौड़ते आपस में टकराते कि लगता कि वो सितारे आपस में टकरा के और टूट कर जमीन पर गिर रहा है। हाल यो हो गया था कि कायनात का जर्रा इमाम पाक की शहादत पर आंसू बहा रहा था, सब रो रहा था। उल्लू को देखें उस वक्त, वो उल्लू जो एक परिंदा है, उल्लू जिसको लोग जानते हैं दिन में तो दिखाई नहीं देता है, वो रात का राजा है। पहले वो दिन में उड़ा करता था, लोगों के घरों के पास जाया करता, लोग खाना खाते तो कुछ उसे भी दे देते, वो लोग खा करके चला जाता। लेकिन जब इमाम पाक की शहादत हो गई तो शहादत हुसैन के बाद वो उल्लू भी आंखों से आंसू बहाया और इंसानों पर लानत भेजा कि कैसे ये दुनियादार इंसान है, ये लालची इंसान है जो अपने नबी के नवासे को मार दिया, शहीद कर दिया। लानत करता हुआ वो आबादी को छोड़ दिया और फिर हमेशा के लिए फिर वो जंगलों में सहराओं में पहाड़ियों के इलाके में चला गया। फिर वो दिन भर बसा रखता है, फिर रात में। बगैर कहने का मतलब ये कि ये उल्लू भी मानो हुसैन की शहादत पर रोया, जमीन भी रोई, आसमान भी रोया, चांद सूरज सितारे गरज के कायनात का जर्रा सबने आंसू बहाया। रावी बयान करते हैं कि उस दिन पूरी दुनिया में जहां से भी जिन चीज को उठाया जाता वहां से ताजा खून निकलता। बयान करते हैं कि बैतुल मुक़द्दस में जब पत्थर को उठाया जाता तो हर पत्थर के नीचे से वो ताजा खून निकलता। गर्ज के हमें हुसैन में कायनात ने इस कदर रोया कि कहते हैं कि आसमान पहले तो अंधेरे में तब्दील हुआ, बादल काला छा गया आसमान में, उसके बाद फिर सुर्खी आई, लाल हुआ और फिर वो लाले 6 महीने तक आसमान में यूं ही रही, जो शाम के वक्त आप देखते हैं। और 6 महीने के बाद फिर वही लाली अब शफक हो गया। पता चला कि मैदान करबला से पहले आसमान में लाली नहीं था, जो शाम और असर के बाद, असर के वक्त मगरिब से पहले देखते। लिहाजा तो आसमान ने भी गमे हुसैन में आंसू बहाया। उसके बाद फिर समंदरों के अंदर, नहरों के अंदर, पानी के अंदर तुग़यानी आई, पानी मौजा मारने लगा। कहते हैं कि इससे पहले समंदरों में ये तुग़यानी मौजा वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था। ये सब गमे हुसैन में
یہ اس طریقے سے غم منایا کہ شہادت حسین کے بعد آج دیکھتے ہیں ندیوں میں، تالابوں میں، سمندروں میں لہر اٹھتا ہے، موجیں مارتا ہے، سمندر کے اندر طغیانی آتی ہے۔ یہ سب واقعات کربلا کے بعد ہوا۔ اس طرح سے بہت ساری باتیں ہوئی۔ اب ادھر ظالم یزیدی آئے، خیموں میں آگ لگا دی، جس خیمے میں امام پاک کے 8 اولاد بچے ہوئے تھے، سیدہ زینب تھی، جتنے بھی دیگر حضرات تھے، خیمے میں آگ لگا دیا۔ حتیٰ کہ جتنے بھی ان کے پاس ساز و سامان تھا، ساز و سامان میں کیا تھا؟ کوئی سونا چاندی تھوڑے نہ لے کے گئے تھے، وہاں پہ گھر بنانے کے لیے، بسنے کے لیے تھوڑے نہ گئے تھے۔ تو سونا چاندی زیور زیورات مال و اسباب لے کے جاتے، وہ تو ضرورت کی چیزیں تھی جو سفر کے لیے انسان لے کے چلتا ہے، وہ ضرورت کی چیزیں تھی جو ضرورت کی چیزیں لے کر کے گئے تھے۔ تو ظالم یزیدیوں نے تمام چیزوں کو لوٹ لیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ پردادار خاتون کبھی اس خیمے سے اس خیمے، اس خیمے سے اس خیمے، کبھی نکلتی، کبھی اندر آتی، کبھی باہر جاتی۔ عروہ بن قیس بیان کرتے ہیں کہ میں 10 محرم الحرام کو کوفہ جا رہا تھا، اسی راستے سے میں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو جلتی ہوئی آگ کے خیمے میں کبھی اندر جاتی ہے، کبھی باہر آتی ہے، کبھی اوپر دیکھتی، کبھی نیچے دیکھتی ہے۔ کہتے ہیں حتیٰ کہ ایک یزیدی، یزید کے سپاہی وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ میں نے خاتون کو دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو جلتے ہوئے خیمے کے اندر کبھی اندر جاتی، کبھی باہر نکلتی ہے، کبھی اوپر دیکھتی، کبھی نیچے دیکھتی، کبھی ادھر دیکھتی، کبھی اپنے ہاتھ پر مارتی۔ میں نے دیکھا وہ خاتون جلتی ہوئی خیمے کے اندر گئی اور کسی کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر کے باہر لائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ یہ میرا بھتیجا امام پاک کا بیٹا بیمار عابد زین العابدین ہے۔ تو عروہ بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خیمے میں آگ لگ چکی تھی، خیمے جل رہے تھے، ایک خاتون اپنے خیمے سے باہر نکلی جس کے کاندھے پر کوئی مرد تھا، جس کو اٹھا کر کے وہ باہر لائی۔ اس سے قبل سیدہ زینب اپنے بھتیجے امام زین العابدین کے پاس آتے ہیں اور مسئلہ پوچھتے ہیں، میرے بھتیجے بتاؤ کہ اس وقت سب کا امام کیوں ہے، امام برحق کیوں ہے؟ ہم لوگ کیا کریں، آگ میں چلیں یا پھر آگ سے باہر نکلے؟ بتایا حکم ملا کہ باہر نکلا جائے۔ تو عروہ بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کے کپڑے میں آگ لگ چکا ہے اور وہ بچی بھٹک رہی ہے، ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہے، کپڑے میں آگ لگی ہوئی ہے، وہ بچی بھاگ رہی ہے۔ میرے دل میں رحم آیا، میں قریب گیا، قریب جا کر کے بچے سے پوچھا، بچے کیا میں تمہاری مدد کر دوں؟ بچی نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ خبردار میرے کپڑے میں ہاتھ بھی مت لگانا، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ جب عروہ بن قیس نے حسین پاک کا نام سنا تو کہنے لگا بیٹی گھبرا نہیں، ہم بھی حسین کے غلام ہیں، آپ مطمئن رہے۔ آپ نے پھر آگ کو بجھائی، حتیٰ کہ ظالم یزیدیوں نے حد ظلم کی انتہا کر دیا کہ وہ تمام خاتون کے سر سے پردے میں چھین لیے۔ سیدہ سکینہ کے کان میں جو بالی تھی، بالی کو بھی ظالموں نے اس قدر چھینا کہ بالی کی وجہ سے کان کٹ گیا اور کان سے خون بہنے لگا۔ امام حسین کی ادھر شہادت ہوئی اور ادھر ظالم یزیدی تمام شہیدوں کے گلے کو، سر کو کاٹ کر ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑانے لگے۔ جانتے ہیں شام خریفہ کسی کو بولتے ہیں کہ جو 10 محرم الحرام کے بعد
जो मुश्किलों वाली यह दिन गुजरा और जो रात आई उन पर्दादार खातून के ऊपर क्या मुसीबतों के पहाड़ टूटे, वो तो वही जानते हैं, उसी को शाम गरीबा कहते हैं। गुर्बत की शाम, मुसीबतों से घिरा हुआ वो रात, कहते हैं कि जब रात हुई जालिम यजीदी अब खुशियां मना रहे हैं। इधर इन लोगों के साथ ये तमाम मामले मैंने बता दिए, खैमे में आग लगा दिए, साजो सामान लूट लिए, कामों से बाली छीन लिए, हत्ता कि एक खैमे को जला दिया। अब ये लोग पनाह तलाश कर रहे हैं, दूर दूर तक कहीं आबादी नहीं है, दूर दूर तक कहीं इलाका लोगों की आबादी नहीं है। अब ये लोग धूप की शिद्दत में गर्म जमीन के ऊपर बगैर खैमे के अब ये लोग गुर्बत के मारे बैठे हुए जरूर कतार होते जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी उसमें हैं, बीमार आबिद सैनुल आबिदीन भी है, हाकुम भी उसके अंदर है। सब है। जब शाम हुई, शाम होने के बाद जब रात हुई, उससे जदा ज़नब फरमाती है कि मैंने अपने हाथ में एक डंडा लिया और ले करके लाशों पर पहरा देना शुरू कर दिया। जब लाश पे पहरा देने लगा तो मैंने देखा मेरी बेटी सकीना इधर किसी लाश के पास बैठ करके रो रही है। मैं करीब गई, पूछा कि बेटी ये किसकी लाश है? सकीना कहने लगी कि ये मेरे अब्बा हुजूर की लाश मुबारक है। सैयदा ज़ैनब पूछते तुझे कैसे पता चला इतनी लाशों में यही हुसैन है? सैयदा सकीना कहती है कि मुझे बाबा के सीने पर सर रखकर सोने की आदत है। जब तक बाबा के सिरे पर सर रख के न सो लूं तब तक मुझे नींद नहीं आती है। बाबा जब तक थे सीने पर सर रख के सोते थे। बाबा अब इंतकाल में, बाबा शहीद हो गए हैं। मैं किसके सर पे, किसके सिरे पे सर रख के सोऊंगी? मुझे नींद कैसे आएगी? मैं मैदान में आई, बाबा बाबा कह के पुकारना शुरू किया। बाबा आपके बगल से नींद नहीं आएगी। तो एक लाश से आवाज आई, बेटी सकीना मैं इधर हूँ। मैं समझ गया यही मेरे बाबा है। यहाँ सैयदा सकीना पहरा दे रही है। रात के वक्त जब पहरा दे रही है तो क्या देखते हैं कि एक घोड़सवार है जो घोड़े पर सवार होकर चला आ रहा है। सैयदा ज़ैनब जागते हुए फरमाती है, ओए आने वाले, करीब आने की कोशिश मत करना, दूर ही रहना। सब तुमने लूट लिया है, मेरे पास बचा है क्या जो लूटेगा? सब तुमने मेरा लूट लिया है। लिहाजा खुदा की आवाज दो, अब तो माफ कर, हमारे बच्चे अभी सोए हैं, मेरे बच्चे अभी अभी सोए हैं। अगर कुछ लूटना ही है तो अभी चला जा, कल सुबह में आना। मेरे बच्चे सोए हैं, फिर जाग जाएंगे। दिन भर के थके मारते हैं, लेकिन वो घुड़सवार मानता नहीं, बढ़ता चला आता है। सैयदा ज़ैनब जनाबे अली मुर्तज़ा के लहजे में डांट करके कहती है, खबरदार आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। जब वो करीब आया घुड़सवार अपने चेहरे से पर्दा उठाया, जैसे पर्दा उठा सैयदा ज़ैनब देखती है कि आने वाला घुड़सवार ये कोई और नहीं, ये तो मेरे बाबा अली मुर्तज़ा है। सुभान अल्लाह, ये तो फातिह खैबर है, ये तो फातिह खैबर है, ये तो मेरे अब्बा हुजूर अली पाक है। सैयदा ज़ैनब पुकार करती है, मेरे अब्बा अब आए, अब सब लुट गया, तब आए, भाई भतीजे सब शहीद हो गए, तब आप आए, सब खत्म हो गया, तब आप आए, इस वक्त क्यों नहीं आए जब आनो मोहम्मद शहीद हो रहे थे? अरे असगर पे ऐसा शहीद हो रहा था, भाई हुसैन शहीद हो रहे थे, बाबा उस वक्त क्यों नहीं आए? इमाम पाक फरमाते हैं, बेटी देखो यही तो सब्र का मकाम है, यही तो इम्तिहान की कामयाबी है। अगर मैं उस वक्त आता और अपने हाथ में तलवार उठा लेता तो मेरी बात से, मेरी तलवार से
से एक भी यजीदी नहीं बचता, लेकिन जब मैं अपने हाथ में उठा लेता तलवार को तो फिर तुम अपने इम्तिहान में नाकामयाब होते। लिहाजा ये मस्जिद इलाही थी, तुम्हें तो इम्तिहान में कामयाब होना था। हम सब के सब देख रहे थे, बेटे तूने सब वो इस्तकरार के दामन को थामे रखा, साबित कदम रहा। अल्लाह ने तुम्हें कामयाबी अता फरमाई है, अल्लाह तुम्हें कामयाबी से हमकिनार किया है। अली मुर्तज़ा फरमाते, तसल्ली देते, बेटी घबराना नहीं, अब यहाँ से अब तुम्हारी जिम्मेदारी शुरू होती है। अब यहाँ से सबका बोझ अब तुम्हारे कंधे पर आता है। लिहाजा बेटी सब्र का दामन मत छोड़ना, अपनी जुबान पे शिकवा मत लाना। अली मुर्तज़ा अपनी बेटी सकीना को, अपनी बेटी सैयदा ज़ैनब को भरोसा देते, हौसला देते हैं, तसल्ली देते। उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। कहते हैं कि जब रात बीत चुकी, उधर अश्किया यज़ीदी फौज मस्ती में जब नाचा गाया बजाया हो गया, तो अब ये लोग मज़ेदार खाने बैठ कर खा रहे हैं, ठंडे ठंडे पानी भी मशरूबात में पी रहे हैं और खुशी भी मना रहे हैं कि हमने हुसैन अपने साथियों को शहीद कर दिया। लेकिन लिहाजा उन यजीदियों में से किसी ने अमर बिन साहब को कहा कि देखो, हुसैन के बाल बच्चे भूखे प्यासे हैं, लिहाजा उनके लिए थोड़ा सा खाना भेज दिया जाए। अब ये खाना पानी लेके जाएगा कौन? तो अमर बिन साद ने जनाबे हजरत हुर की बीबी को तैयार किया और उन्हें किसी तरीके से राजी किया, मनाया, फिर खाना दिया। जनाबे हुर की बीबी खाना लेकर के हुसैन पाक के इन बहुत बेटियों के पास आए और आने के बाद फरमाया, मैं आपके लिए थोड़ा सा खाना लेकर के आई। सैयदा सकीना जो प्यासी थी, बार बार पानी की तरफ देखती, अभी सो रही थी। सैयदा ज़ैनब फरमाती है कि आप कौन है, कैसा खाना लाए हैं? वो खातून कहती है, मुझे पराया न समझे, मैं भी आपके घर के कनीज हूँ और जनाबे हुर की बीवी हूँ, वो हूँ जो इमाम पाक के कदमों पर निसार हो गए और इस्लाम के खातिर अपनी जान को कुर्बान कर गए हैं। ये मैं आपके लिए खाना ठंडा पानी लेकर के आया हूँ। सैयदा ज़ैनब इस खाने को कबूल करते हैं, अपनी बेटी सकीना को जगाते हैं, कहते हैं बेटी लो खाना आ गया, खाना खा लो, पानी पी लो। सैयदा सकीना मासूम बच्ची है, पूछती है फूफी जान क्या आप लोगों ने खा पी लिया? सैयदा ज़ैनब फरमाती है, बेटी हम लोगों ने अभी तक नहीं खाया, लेकिन हमारे यहाँ यह हक है, यह दस्तूर है कि कोई भी चीज सबसे पहले छोटे बच्चे को दिया जाता है। लिहाजा हमारे दरमियान जितने छोटे बच्चे हैं, इनमें से सबसे छोटी तू है, लिहाजा सबसे पहले तू खा पी ले, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। सैयदा सकीना मासूम बच्ची हाथ में पानी का प्याला लेती है और दौड़ के ही भागती अली असगर के पास आती है। इधर से हजरत सैयदा ज़ैनब पीछे पीछे दौड़ती है। इधर सैयदा ज़ैनब पूछती है, बेटी सकीना किधर जा रही हो? कहते हैं फूफी जान आप ही ने तो कहा था कि जो सबसे छोटा होता है सबसे पहले उसे दिया जाता है। मेरा वीर मेरा भाई अली असगर मुझसे भी छोटा है, सबसे ज्यादा प्यास तो उसे लगी हुई है। मैं अपने छोटे भाई को पानी पिलाने के लिए जा रही हूँ। सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू आए, कहने लगे बेटी सकीना अरे वो तो हौज़े कौसर पर जाके पानी पी रहे हैं, वो तो जन्नत को सुधार चुके हैं और वो शहीद हो चुके हैं। लिहाजा खाना पानी पिया, उसके बाद किसी तरीके से रात गुजरी। ये शान गैबा खत्म हुआ। जब रात खत्म हुई, जब सुबह का सूरज नमदार हुआ, तो अब सुबह का सूरज
निकलने के साथ ही वो जालिमियों यजीदी हाथों में रस्सी बैरी और ताप वगैरह लेकर के टूट पड़ेगी पर्दादार बीवियों के ऊपर, आले मुस्तफा के ऊपर, और आने के बाद इन सबको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद सबके हाथों को बांध दिया, पैरों में बैरी लगा दिया, गले में खारदार तोप लगा दिया, और इस तरीके से उन लोगों को कैद बनाया। कैदी बना करके नंगे ऊंट के पीठ पर सवार किया, और उसके बाद फिर काफिला जब मैदान करबला से निकलने लगा, सैयदा ज़ैनब ये मैदान करबला की तरफ निगाह उठा करके कहती है, मेरे भाई हुसैन, कल जब मदीने से चले थे तो आप लोगों ने मुझे पर्दे के साथ घर से निकाला था और अपने हाथों से सवारी पर सवार किया था। मेरे भाई हुसैन, आज कौन मुझे सवार करेगा? आज मेरे सर पे पर्दे भी नहीं, चादर भी नहीं है। सैयदा ज़ैनब घोड़े पे सवार, मुझ पे सवार होती है, हाथ को कस के जो है जंजीरों से बांध दिया जाता, बंधन इस तरह होता है कि हाथों में दाग आ जाते हैं, पैरों में बैरी है, गले में यहाँ का ताव लगा हुआ है, और एक रस्से में आगे से पीछे तक सबको बांध दिया गया। वो जालिम यजीदी अब मारते पीटते सबको ले जा रही है गुफा की तरफ। 11 मुहर्रम हराम को जब इन लुटे हुए काफिले को जब मैदान करबला से गुफा की तरफ रवाना हुआ, एक मकाम पे आया, एक मकाम पर ऐसा हुआ, ये यजीदी तमाम सरों को अपने तलवार के नाक पे बिठा लिया था, और तमाम सरों को आगे आगे, और ये लुटे हुए गिरफ्तार मजलूमों को पीछे लेके चल रहा था। अचानक ऐसा हुआ कि इमाम हुसैन का सर जिस नेज़े पे था, वो नेज़ा अचानक अपने आप ज़मीन में धंस गया, और वो नेज़ा उखड़ने का नाम नहीं लिया। जैसे नेज़ा जमीन में धंसा, अब वो जालिम यजीदी उखाड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो तलवार जमीन से उखाड़ने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा लग रहा है कि तलवार को जमीन ने मजबूती के साथ पकड़ लिया हो, लेकिन शिमर लानती वो सरे हुसैन के पास नहीं गया। वो सैयदा सकीना के इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आया, और आने के बाद कहा, ज़ैनुल आबिदीन, तुझे तो मालूम है कि तुम्हारे अब्बा यहाँ क्यों रुक गए हैं, लिहाजा तुम अपने बाप इमाम हुसैन से कहो आगे बढ़ने के लिए। अगर वो आगे नहीं बढ़ते हैं तो तुम सबको तरपा के मारूंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो सख्त बीमार थे, बुखार की हालत में थे, अपने अब्बा हुजूर की तरफ निगाह उठा के कहते हैं, मेरे बाबा जान, अब मुझ में मार खाने की ताकत नहीं रही, जुल्म को बर्दाश्त करने की ताकत न रही। मेरे अब्बा जान, कम से कम अपनी औलाद पे रहम कीजिए और अपने सफर को आगे बढ़ाइए। सर हुसैन से आवाज आती है, मेरे बेटे, मैं आगे कैसे बढ़ूं, क्योंकि मेरी बेटी सकीना रास्ते में गिरी हुई, वो तनहा चीख रही है, पुकार रही है, मैं कैसे अपनी बेटी को छोड़ के जाऊं। जब यह खबर हजरत सैयदा ज़ैनब को मिली, आपको पता चला कि मेरी भतीजी, मेरी बेटी सकीना मासूम बच्ची नहीं है। अब सवारी से नीचे उतरते हैं, अब रास्ते में पीछे तलाश कर रही, आवाज दे रही है, सकीना किधर हो, सकीना किधर हो, लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आती है। तलाश करते करते जब आगे निकले तो देखते हैं खातून जिसके चेहरे पे पर्दा है बैठी हुई है, करीब जाती है और पूछते हैं, खातून, क्या तूने किसी छोटे से बच्चे को कहीं पे पाया?
وہ خاتون اپنے گود سے چادر کو اٹھاتی ہے تو دیکھتی ہے سیدہ زینب کہ بیٹی سکینہ ان کے آنچل میں چھپی ہوئی ہے، ان کے آنچل میں چھپی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر اس خاتون کے چہرے سے جب نقاب الٹا، چہرے سے پردہ ہٹا، تو یہ سیدہ زینب دیکھ کر رونے لگتی ہے کہ یہ کوئی خاتون کوئی اور نہیں، یہ میری ماں سیدہ فاطمہ ہے جو مدینے سے آئی ہے۔ سیدہ زینب پکار پڑتی ہے میری ماں آپ بہت لیٹ کر دیے، اب آئے، سب الٹ گیا، سب ختم ہو گیا، آپ کو اس وقت آنا چاہیے تھا لیکن آپ اب آئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہے میری بیٹی گھبرانا نہیں، پریشان مت ہونا، میری بیٹی سکینہ یہاں پہ اکیلی تھی، لہذا میں بیٹی سکینہ کو اپنے پاس رکھے ہوئے تھی، اس کی حفاظت کر رہی تھی۔ جناب سیدہ زینب سیدہ سکینہ کو گود میں اٹھاتی ہے، پھر لائی سواری پر سوار کیا، اب وہ قافلہ چلتا رہا۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اگر ہلا ڈلا، اگر تھوڑا سا ہل بھی جاتا تھا تو یہ ظالم گولے مارتے تھے، اور ایک تو ہاتھوں میں ہاتھ میں ہتھکڑی لگی ہوئی ہے، پیروں میں بیڑے لگے ہوئے ہیں، رسہ سے پورا جسم باندھا ہوا ہے چکر کے، اس کے اوپر سے یہ گولے مارتے تھے ظالم یزیدی۔ اس طریقے سے ظلم کے ساتھ اب یہ لوگ 11 محرم الحرام کو شام کے وقت یا رات کے وقت میں جب کوفہ کے قریب پہنچا، کوفہ میں داخل ہونے لگا، ادھر ابن زیاد کوفہ کے اندر اعلان کر دیا، اے لوگو، میرے لوگو، اے لوگو، یزید کا باغی حسین مارا گیا اور ان کا لٹا ہوا قافلہ گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے، ان کے شہیدوں کے سر پر بھی لایا جا رہا ہے۔ اعلان سنتے ہی کوفہ کے بازاروں کی سجاوٹ شروع ہو گئی، ظالموں نے کوفہ کے بازاروں کو سجانا شروع کر دیا اور قافلے کو شہر سے باہر ہی رکھا گیا، دروازے سے باہر رکھا۔ پھر صبح کے وقت میں یہ قافلہ جب کوفہ میں داخل ہوا، کیا دیکھتے ہیں کہ کوفہ کی ہر گلی سپاہیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، حتیٰ کہ جگہ اتنی تنگ پڑ گئی کہ لوگوں کو پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، دل رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اس طرح وہاں پہ بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ خاتون بچے جتنے بھی انسان تھے اپنے اپنے گھروں پہ چھتوں پر چل گیا تھا یہ منظر دیکھنے کے لیے، اور حتیٰ کہ ابن زیاد نے ان لوگوں کو تیار کر کے رکھا تھا۔ اب یہ قافلہ جب کوفے میں داخل ہوا، سیدہ سکینہ کو پیاس لگی، ایک خاتون کو کوٹھے پر بیٹھا دیکھی، اس سے فریاد کرتی ہے مجھے خدا کے واسطے تھوڑا سا پانی پلا دے۔ وہ خاتون بھی نیک دل خاتون، اولاد جیسی محبت رکھنے والے خاتون تھے، دل میں رحم آیا، فرمایا ٹھیک ہے، پانی لے کر کے آئی، پانی پیش کیا، لیکن پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اس خاتون نے کہا کیا آپ پانی پی لیں اور میری دعا کو بھی، میری مراد کو بھی آپ پوری فرما دیں، میری مراد کو پوری فرما دیں۔ سیدہ زینب فرماتی ہے بیٹی پانی ابھی مت پینا، پہلے اس کی فریاد کو سنتے ہیں اور یہ جو چاہتی ہے ہم اس کو پورا کریں گے، اس کے بعد پانی پئیں گے۔ سیدہ زینب پوچھتے ہیں بتا تمہاری کیا خواہش ہے، کیا تو چاہتی ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ جب میں ایک دن مدینہ پاک میں رہا کرتے تھے تو سیدہ فاطمہ کے گھر کے کنیز ہوا کرتے تھے، اس وقت فاطمہ کی ایک بیٹی تھی جو چھوٹی تھی، فاطمہ کی بیٹی تھی جو بچی تھی جس کا نام زینب ہے، میں نے اس کی پرورش کیا، اپنے ہاتھوں میں گود لیا، اپنی گود میں کھلایا، لہٰذا جب سے مدینہ چھوڑا پھر کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ دعا فرما دے کہ اللہ مجھے مرنے سے پہلے سیدہ زینب سے ملاقات کرا دے۔ وہ خاتون کہتی ہے دعا فرمائے کہ مرنے سے پہلے
सैयदा ज़ैनब उस मासूम बच्ची को, फातिमा की बेटी को मैं देख लूं। सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू आए और फरमाते हैं, ए खातून, तो जिसका तज़किरा कर रही, जिसकी मतमन्नी है, वो खातून ज़ैनब मैं ही हूँ। इतना सुनना था कि वो खातून कहते हैं कि वहीं पे सुनने के बाद लाश खाके गिरे और फिर वहीं पे उसकी जान निकल गई। काफिला आगे बढ़ा। अब पूरे कोठे को तो सजा दिया गया था, दुल्हन बना दिया गया था। ये लुटे हुए काफिले को, तमाम सरों को इब्ने ज़ियाद के सामने दरबार में पेश किया गया। दरबार भी भरा हुआ था। अब इब्ने ज़ियाद इमाम हुसैन के सर पाक के लब मुबारक पर, होंठ पर छड़ी से मारता और उसके बाद हिला डुला के उसकी गुस्ताखी करता। और फिर इब्ने ज़ियाद ने ये कहा कि आज हमने हुसैन से अपना बदला ले लिया है। आज हमने हुसैन से अपना बदला ले लिया है। आज ये सारे बागी, ये यजीद के जितने भी बागी थे, वो सब के सब मारे जा चुके हैं। इस तरीके से वो गुस्ताखी कर रहा था। उसी के दरबार में एक सहाबी रसूल हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे। ज़ैद बिन अरकम को ये देखा नहीं गया, क्योंकि देखा जो आशिक होता है वो कभी अपने आका की शान में गुस्ताखी पसंद नहीं करता है। अपनी जान दे देता है लेकिन गुस्ताखी पसंद नहीं करता है। हजरत ज़ैद बिन अरकम गरम हो गए, गुस्सा हो गए और फरमाया डांट करके, इब्ने ज़ियाद ये क्या कर रहा है? अरे तू उस लबे हुसैन को तू छड़ी मार रहा है जिसको मेरे आका बार बार चुमा करते थे, बार बार चुमा करते थे। अब तो इसके साथ भी हुर्मती कर रहा है, इसकी तौहीन कर रहा है। इब्ने ज़ियाद ने कहा, ऐ ज़ईफ़ुल उम्र, अगर आप सहाबी ना होते तो मैं आपको इसी वक्त शहीद कर देता, लेकिन आप सहाबी रसूल हैं, इसलिए मैं आपका एहतराम कर रहा हूँ। जनाब हजरत ज़ैद बिन अरकम फरमाते हैं, इब्ने ज़ियाद मेरी सहाबियत का मुझे इतना ख्याल है, लेकिन ज़ुर्रियत रसूल का ज़र्रा बराबर ख्याल नहीं। अरे मैं तो नबी का गुलाम हूँ, तू मेरा एहतराम करता है, लेकिन ये तो नबी के शहजादे हैं, नबी के नवासे हैं, इनका ख्याल क्यों नहीं किया? जब तू ज़ुर्रियत रसूल को नहीं छोड़ा तो मेरे साथ क्या रियायत कर सकता है? हजरत ज़ैद बिन अरकम उसे डांटा, फिर दरबार से निकल गए, बाहर चले आए। आने के बाद अब इब्ने ज़ियाद लोगों से कह रहा था, ऐ लोगों, जो अमीरुल मोमिनीन यजीद की बात नहीं करेगा, उनकी बात नहीं मानेगा, उनका हश्र यही होगा जो हश्र हुसैन के साथ हुआ है, जो इन कैदियों के साथ हुआ है। अब इनके शान में, अहले बैत के शान में, इमाम पाक के शान में गुस्ताखी करना शुरू किया। मेरे प्यारे अज़ीज़ों, आप जानते हैं कि उस वक्त सैयदा ज़ैनब पुरज़ोर तरीके से हिम्मत और हौसला को जमा करती है और फिर कोफे के उसी महल के अंदर, कोफा की उस दारुल हुकूमत में, जहां अभी से चंद दिन पहले, चंद साल पहले इनके बाबा अली मुर्तज़ा खलीफा हुआ करते थे। कभी अली मुर्तज़ा यहाँ कभी हुआ करते थे, मुसलमानों के खलीफा हुआ करते थे, इसी जामा मस्जिद के इमाम हुआ करते थे। जहाँ मौला अली खलीफा थे, उस जगह के सैयदा ज़ैनब, सकीना, ये सब के सब शहजादियाँ हुआ करती थी। लेकिन वक्त बदला, मेरे बाबा शहीद हुए। आज अपने ही बाबा के दारुल इमाना में आज शहजादी रसूल, जो कल तक शहजादी थी, आज कैदी की शक्ल में वहां पे मौजूद है। सैयदा ज़ैनब खड़ी होती है। इसके बाद तो सैयदा ज़ैनब ने तकरीर करना शुरू किया, अपनी तकरीर से सबको रुला दिया, मुतासिर किया। जितने भी यजीदी थे, गारे मार मार के रोने लगा।
सैयदा ज़ैनब पूछती है, बताओ मेरे भाई हुसैन ने क्या बिगाड़ा था, मेरे भाई हुसैन ने तुम्हारा क्या नुकसान पहुंचाया था, मेरे भाई हुसैन ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया था, फिर तुमने इन्हें शहीद क्यों किया, इनके बाल बच्चों को शहीद क्यों किया, फिर तुमने हम लोगों के साथ ये जुल्म किया, ज्यादती किया, कैदी बना लिया, बताओ ये सब क्यों किया, क्या तुझे पता नहीं कि हम नवासे रसूल शहजादी रसूल है, नबी की आल है, नबी के खानदान है, नबी की औलाद है, मुझे जर्रा बराबर हम नहीं आया। सैयदा ज़ैनब महल के अंदर तकरीर फरमाती है, जालिम यजीदियों तुमने ही तो इमाम हुसैन को और हम लोगों को बुलाया, बुलाने के बाद यही सिला दिया, मेहमानी का यही सिला दिया, यही इस्तकबाल किया कि बजाय इस्तकबाल करने के खून से इस्तकबाल किया है। अब सैयदा ज़ैनब तकरीर फरमाती है, तुम्हारा अंजाम खराब हो, अल्लाह का अज़ाब हो, अल्लाह की लानत हो, तुम दुनिया में भी अल्लाह के सामने मुब्तला हो, आखिरत में भी मुब्तला रहो। आपकी तकरीर सुन करके सारे सामईन जितने भी लोग वहां पर थे, औरत मर्द सब के सब सर कतार रोने लगे। सैयदा सकीना फरमाती है, अब रोने से क्या फायदा, अब रोने से क्या फायदा, जो होना था वो हो गया, लिहाजा मैं तो यही कहती हूँ कि तुम रो, इतना ही नहीं और रो, और सिर्फ आज नहीं जिंदगी भर रोते रहो तो, और सिर्फ तुम नहीं रो बल्कि तुम्हारी औलाद, तुम्हारी नस्ल, तुम्हारा पूरा खानदान कयामत तक रोता रहे। सैयदा ज़ैनब ने कहा, जो तुमने काम किया है उसका बदला सिला तो यही है कि सवाए गम और आंसू के अलावा और क्या हो सकता है, तुम्हारा मुकद्दर हो गया है कि जिंदगी भर अब रोते रहोगे, जिंदगी भर मातम करते रहोगे। मेरे प्यारे इस्लामी भाई को सैयदा ज़ैनब ने जो उस वक्त कही थी, उसके असरात अभी नजर आते हैं कि आज भी आप जाएंगे जहाँ शिया हजरात रहते हैं, ये मुहर्रम के महीने में आप उनको देखें, इतना रोते हैं, सारों कतार रोते हैं, जो देखे होंगे उन्हें मालूम है, जो उनके इलाके में गए होंगे, मुहर्रम के महीने में आप उनके इलाके में जाए, जानते हैं अल्लाह ताला ने उन यजीदियों पर, उन कूफियों पर, उनकी औलाद शियों पर अपना वो अज़ाब और ऐसा अज़ाब नासिल किया कि इसको सजा भी मिलती रहे और कोई केस मुकदमा भी ना हो। वही काम अगर दूसरा इंसान करे और गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वो क्या मुहर्रम के महीने में देखते हैं ना, ताजियाने वो लोग करते हैं, संजीवों से, तलवारों से वो अपने ही जिस्म पे मारते हैं, अपने ही जिस्म को काटते हैं, अपने ही जिस्म को लहूलुहान करते हैं। क्या मतलब हुआ? अरे ये तो वही सैयदा ज़ैनब की दुआ का असर है कि अल्लाह ने अपना अज़ाब गिरफ्तार किया। और आप खुद सोच कर बताए, अगर कोई इंसान खुद से अपने आप को तलवार से जख्म दे, क्या पुलिस छोड़ेगी और उसे गिरफ्तार कर लेगी? लेकिन ये शिया है, कभी शियों को गिरफ्तार नहीं करती है पुलिस, क्योंकि जानती है पुलिस कि इसका हश्र और इसका अंजाम, इसकी सजा यही है। अल्लाह तआला ने ऐसा सजा इसके ऊपर नाज़िल फरमाया कि दुनिया की हुकूमत भी न पकड़ेगी और वो अपने ही सजा में गिरफ्तार रहे, कि अपने ही हाथों अपने जिस्म को लहूलुहान करे, अपने ही हाथों अपने जिस्म को जख्मी करे, इस तरीके से वो मातम करे, आंसू बहाए। लेकिन सैयदा ज़ैनब ने कह दिया था, जितने भी आंसू बहाना है बहा लो, कभी तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी और कभी तुम्हारी मग़फ़िरत भी नहीं होगी, जिंदगी भर इसी तरह रोते रहो, अब तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम हो चुका है। वो मान के अंदर सैयदा ज़ैनब ने जो कहा वो आज भी दिख रहा है और देखने को मिलता है। इसके बाद फिर इमाम इब्न ज़ियाद ने जितने भी कैदी थे, तमाम कैदियों को एक ऐसी जगह जेल खाने में कैद किया जो जमीन के नीचे था। वो जेल जमीन के नीचे, खाने के नीचे
कैद किया। जब 34 दिन तक, तकरीबन 34 दिन तक वो सब के सब उसे जेल में रहे। 34 दिन के बाद, 34 दिन का मतलब समझ रहे हैं, 1 महीना पार हो जाता है। 34 दिन के बाद जब ये सारे लोगों को कैद से रिहा किया गया, जेल से निकाला गया, कैद खाने से बाहर निकाला गया, देखने वालों ने देखा कि इनके जिस्म पे अब गोश्त नहीं रहा, इनके जिस्म पे सिवाय हड्डी के अब कुछ नजर नहीं आता था। ये 1 महीने के अंदर इस तरह दुबले पतले हो गए थे, इस कदर हालत हो गई थी कि चेहरा पहचाना नहीं जाता था कि कौन है कौन नहीं है। ये हालत हो गई थी। जब जो लिबास था जिसम पर, लिबास इतने दिनों में वो सीधा होकर के, गंदा होकर के, पूरा गर्द गुबार से अता हुआ था, लिबास फट चुका था। ये हालत हो गई थी। बताना ये है कि मैदाने करबला में इमाम हुसैन के शहादत के बाद से लेकर कूफा तक में उन आले रसूल को किस कदर जुल्म सितम ढाया गया कि कहते हैं कि अगर ये जुल्म अगर पहाड़ पे उतार दिया जाए तो पहाड़ वैसा वैसा हो जाएगा, समंदर पे नासिर कर दिया जाए तो फिर समंदर का पानी भी सूख जाएगा। लेकिन ये अहले बैत का घराना है, ये नबी का घराना है, ये नबी की औलाद है, ये फातिमा की औलाद है। ये सब्र के दामन को पकड़े हुए अपने कदम को जमा दिया, हर जुल्म को इस तरह बर्दाश्त किया कि आपके सिवा दुनिया के अंदर और कोई ताकत ही नहीं जो ऐसे जुल्म को बर्दाश्त करने की ताकत रखता हो। ये तो खानदान रसूल ही थे जो इतने बड़े जुल्म को सहा। और तो हजरत 10 मुहर्रम हराम के इमाम हुसैन की शहादत के बाद अब जो कुछ भी हुआ, शाम गरीबा, 11 मुहर्रम हराम उल्टा हुआ, काफरा, ये तमाम बातें मैंने आपको बता दिया। अब चलिए चलते चलाते मनकबत के चंद साहब आपके समापन के हवाले कर रहा हूँ, दुआओं के साथ नजर फरमाइए। एक मरतबा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। दिल दीवाना, दिल दीवाना, दिल दीवाना, दिल दीवाना, मेरे हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हमारा भी दिल अगर दीवाना है, हजरत दीवानगी का सबूत है। और मेरे साथ आप हजरत भी पढ़ ले, दिल दीवाना, दिल दीवाना, दिल दीवाना, दिल दीवाना, दिल दीवाना, दिल दीवाना, उस
जमाना नाना से क्या था मुझे भगना नाना से क्या था मुझे भगना हकरे भाना हकरे भाना हकरे भाना मेरे हकरे भाना हकरे भाना मेरे हुसैन का है मेरे गाना मपसंद मेरे गाना मेरे गाना मेरे गाना मेरे गाना मेरे गाना मेरे हुसैन का हर ज़माना हर ज़माना मेरे हुसैन का दिल दीवाना जिनके सदके मेरा शेजार जिनके सदके मेरा शेजार ऐसा नाना ऐसा नाना ऐसा नाना आप भी चाहते हैं कि हमारे भी बख्शिश हो जाए हुसैन के सदके में उनके नाना हमें भी हमारी बख्शिश करवा देता आगे पहले ऐसा नाना ऐसा नाना मेरे हुसैन ऐसा नाना मेरे हुसैन का है दिल दीवाना दिल दीवाना देखिए जो कि सातों किसान है खेती करते हैं किसानों के मेहनत से हम लोग अनाज हासिल करते हैं फिर दाना खाते हैं ये शेर पेश कर रहा हूँ गाँव के साथ महिला फरमाइए दिल दीवाना दिल दीवाना मेरे हुसैन का है हर ज़माना लाए हैं हम ईमान मोहम्मद के नाम पर मोहम्मद के नाम पर रहते रहेंगे जान मोहम्मद के नाम पर लाए हैं हम ईमान मोहम्मद के नाम पर रहते रहेंगे जान मोहम्मद के नाम पर लगता नहीं है गुर ऐसे अनाज में लगता नहीं है गुर ऐसे अनाज में होता है जो किसान मोहम्मद के नाम से आना जरूर का है से
सजदा काम आएगा, ये रोज़ा काम आएगा, ये सजदा काम आएगा, क़यामत में मोहम्मद का वसीला काम आएगा। नबी के इश्क में, नबी के इश्क से क़ल्ब जिगर पुरनूर कर लीजिए, नबी के इश्क से क़ल्ब जिगर पुरनूर कर लीजिए। अंधेरे कब्र में आका का जलवा काम आएगा। लगाते कौन है नारे तकबीर महफिल में, लगाते कौन है तुमना है तकबीर महफिल में। क़यामत में मुसलमानों ये नारा काम उनका नारा, उनका नारा वही लगाएगा, उनका नारा। इस शेर पे नारा लगना चाहिए, नारा लगना चाहिए इस शेर पर। उनका देवा, उनका नारा वही लगाएगा, उनका नारा, उनका नारा वही लगाएगा, उनका नारा वही लगाएगा। जो दीवाना, जो दीवाना, जो दीवाना है मैं, जो दीवाना मेरे शहीद आजम कौन फरियाद, शहीद आजम कौन फरियाद, तकबीर जो दीवाना। आगे से पीछे से तक सब पड़े जो दीवाना, मस्त में बोले जो दीवाना, जो दीवाना, जो दीवाना, बोले जो दीवाना, आका बोले जो दीवाना मेरे हर ज़माना, हर ज़माना। और ये महफिल कहाँ हो रही है? कहाँ हो रही है? दुबहा में। ये महफिल दुबहा में हो रही है और हुसैन पाक का दुबहा में क्या फैजान बरस रहा है। गाँव के साथ तवज्जो से इसे भी समाप्त करें। फिर वो जो दीवाना मेरे हुसैन का है, उनका दीवाना, उनका दीवाना, जो दीवाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना। नस्ल हुसैनी हमने सजाया है जब से दुबहा में, हमने सजाया है जब से दुबहा में, बरस रहा है तेरा फैजान तब से दुबहा में, बरस रहा है तब से तेरा फैजान दुबहा में। लिया है नाम तुम्हारा हमने जब से दुबहा में, लिया है नाम तुम्हारा हमने जब से दुबहा में। बुरा नसीब का तारा हमारे तब से दुबहा में, हमारा तब से दुबहा में। जिसने महफिल, जिसने महफिल साजा यादों में, हमने महफिल, सबने महफिल साजा यादों में, हमने महफिल, हमने महफिल साजा यादों में,
दिलवाना मेरे हुसैन का है दिलवाना। अरे बहुत खूबसूरत शेर मुलाजा फरमा दीजिए। क्या हमारा आपका सबका घर है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सबका घर पाक साफ ही हो, लेकिन मेरे आका मौला हुसैन का घर वो घर है जो अभी आप सुनेंगे तो आप भी ताजुब करेंगे कि वल्लाह क्या उनकी किस्मत है। समाप्त करें जो दीवाना दिल दीवाना आका जो दीवाना मेरे मौलद भी बहुत करम है, वली भी है बहुत करम है, मौलद भी बहुत करम है, वली भी है बहुत करम है। काबा और जाए मिलावत अरे की है, मौलद काबा के लिए मशहद भी खूब था, मौलद काबा के लिए मशहद भी खूब था, मौलद काबा के लिए मशहद भी खूब था। मस्जिद में अल्लाह अल्लाह शहादत अली है, मस्जिद में अल्लाह अल्लाह शहादत अली है। ये जो काबा ये जो काबा है तुम्हें ना समझोगे, ये जो काबा है तुम्हें ना समझोगे, ये जो काबा ये जो काबा तुम ना समझोगे, ये जो काबा तुम्हें ना समझोगे। घर पुराना घर पुराना घर पुराना मेरे हुसैन घर पुराना मेरे हुसैन का दिल दीवाना। जब से घर में लगाया मैंने अलमा दिल दीवाना, जब से घर में लगाया मैंने अलमा। अब ये आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ। अलम बोलते हैं झंडा को। आज मुहर्रम का चांद निकला और हुसैनी महल्ले में आप जाएंगे झंडा लगा हुआ नजर आएगा। यानी ये झंडा हमें इस बात की गवाही देता है कि ये मोहल्ला किसी बदअकीदे का नहीं, किसी यजीदी का नहीं, ये मोहल्ला तो हुसैन वालों का है। लिहाजा हर मोहल्ले में मुहर्रम के महीने में झंडा लगना चाहिए, लगाना चाहिए, ताकि बदअकीदों को सीने में दर्द हो, पेट में दर्द हो, और फिर ये हुसैनी उसके सीने पे चढ़ के ये शेर कहे कि दिल दीवाना दिल दीवाना दिल दीवाना। गजब से घरों में लगाया मैंने अलमा, जब से घर में जब से घर में लगाया मैंने अलमा, जब से घर में लगाया मैंने अलमा। आना जाना सुना है आशिक कहता है, सुना है आप हर आशिक के घर जाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। पता चला है इमाम हुसैन हर हुसैनी के घर में भी जाते हैं, अपने गुलामों को देखते हैं और अपने गुलामों की फरियाद को भी सुनते हैं। लिहाजा हम चाहते हैं कि हुसैन पाक मैदान करबला से
ہمارے گھر میں بھی تشریف لائے محبت کے ساتھ آخری شعر کو رنگ میں آ کر کے حسینی رنگ میں رنگ جائیے اور محبت کے ساتھ اس شعر کو پڑھیے کہ جب سے گھروں میں لگایا میں عالم آنا جانا میرے گھر آنا جانا سب کے گھر آنا جانا ہمارے گھر آقا آنا جانا آقا جانا آنا جانا آنا جانا میرے آنا جانا یہ دیوانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ اللہ تبارک تمام مسلمانوں کو جانے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق و توفیق عطا فرمائے وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ السلام علیکم